तमाकुट का खाते हैं उसकी, और दूसरे कैंसर भी होते हैं शरीर का। देखो हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं जहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता। तमाकुट से भी होता है, बीड़ी सिगरेट से भी होता है, शराब पीते उससे भी होता है, और दूसरा है जैसे प्लास्टिक वगैरह पन्नी वगैरह जलाते हैं या खेतों में कीटनाशक डालते हैं। कैंसर तो किसी भी चीज़ हाँ, से इस सब चीज़ों से कैंसर होता है। तो तम्बाकू गुटखा खाएंगे तो मुंह का जबड़ा ये उसमें गांठ दिखाई पड़ जाती है ना। बीड़ी सिगरेट पीते तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, और जो पीते तो लीवर खराब हो जाता है शराब पीते हैं। तो इस तरह के कैंसर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम लोग गांव में बताते हैं, तो कुछ कहते हैं मैं तो वो बीड़ी सिगरेट पीता था ना, तम्बाकू गुटखा खाता था, फिर भी उसको कैंसर होता है। तो उसका रीजन है जैसे पन्नी वगैरह जलाते हो, प्लास्टिक की कोई भी चीज़, जैसे आप बोले महिलाएं जैसे खाना बनाती हो चूल्हे पे, आप भी रखते हो, जैसे लकड़ी कंडे नहीं जलते, केरोसिन नहीं है आपके पास, तो आपने क्या कि पन्नी रख ली या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ रख ली है जलाने के लिए, तो उसका जो धुआं होता है वो मतलब अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज़ जलाएंगे तो उसमें केमिकल ही निकले, जैसे केमिकल की बनी है प्लास्टिक पन्नी वगैरह, या कोई भी प्लास्टिक का जूता चप्पल टायर ट्यूब का टुकड़ा, तो वो आपने रख लिया तो उसमें जो केमिकल होता है बनता है उससे, वो केमिकली फिर बाद जब जलाने के बाद वही निकलता है। दूसरा उस होता है कि उसमें क्या है, जहरीली गैसें होती हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि जो आपने लकड़ी कंडे जलाए, उसमें देखा होगा आपने सफ़ेद धुआं निकल रहा है, और कभी आपने नोटिस किया है लकड़ी प्लास्टिक को चीला तो उसमें काला धुआं निकल रहा है, देखा है? और भयंकर बदबू आती है। आती जब जो मतलब काफ़ी समय तक उसके संपर्क में रहते हैं या जलाते हैं तो उनको इतनी नहीं लगती, और वैसे ही कोई निकल के जाएगा जो नहीं जला रहा तो उसको तुरंत लगेगी कि यहाँ प्लास्टिक जल रही है। तो इस तरह की अगर वो काला काला जो धुआं होता है उसमें पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे से, जैसे आप लकड़ी कंडे जलाएंगे तो उसके पार्टिकल आपको दिखाई दे जाएंगे, पर प्लास्टिक की कोई चीज़ जलाएंगे तो उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ धुआं दिखाई देगा काला काला। तो वही धुआं नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में जाके सभी तरह का ब्लड कैंसर, दूसरे और कैंसर, सांस की बीमारी और अस्थमा, इस तरह की बीमारी करता है। तो अगर हम जैसे आप लोग लकड़ी कंडे जला रहे हैं, तो लकड़ी कंडे नहीं जल रहे तो जो खेतों की जो नरवाई होती है, घास फूस होता है या पेड़ों के पत्ते होते हैं, उससे रख के जलाइए। तो जैसे आपने घर में खाना बना रही है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने गोदी में रख लिया उसको बच्चे को, या जो घर में घूम रहा है, तो धुआं जो है वो अंदर घर में घूमेगा। जैसे बाहर जलाएंगी तो सभी लोग संपर्क में आएंगे, ये पक्षी हैं, जानवर हैं। दूसरा होता है इससे क्या प्रदूषण भी होता है, जैसे प्रदूषण आपने क्या जैसे देखा ना, काला काला धुंध सी बन जाती है, तो धीरे 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 उसको छोटे बच्चे बड़े लोग सभी संपर्क में आकर फिर को कैंसर की बीमारी, धुआं कितना जाएगा अंदर, जाएगा ना, तो जाके ब्लड में जाके सभी तरह कैंसर करेगा। और दूसरा है, आपने अगर सफ़ेद कपड़े पहने, आप या पता नहीं लग रहा, सफ़ेद कपड़े आपने पहने तो आपने देखा वो पूरे काले हो जाएंगे, तो आपके हाथ तो आपको पता होगा, जैसे आप जला रहे हैं तो आपके हाथ पैरों पर भी लगता है ना, आपको देखोगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि हमारे ये काला काला चीज़ है। तो ऐसे करके अगर अगर आपको कैंसर की बीमारी से बचना है तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। और तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू में कैंसर होगा, तो देखो एक स्टेज होती है इनकी, अगर आपको समय से रह के पता चल गया इसका, तो इसका इलाज हो जाता है। जैसे जबड़े में इधर की साइड गांठें पड़ जाती हैं लाल लाल कलर की, फिर वो सफ़ेद हो जाती है, तो अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया तो इसकी स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड पे पता चलेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं बाद में क्या जबड़ा काटना पड़ता है, फिर नीचे अंदर कैसे फैल जाता है। तो ऐसे करके इस तरह की बीमारी बढ़ गई है। और महिलाओं के कैंसर होते हैं, महिलाओं के भी शरीर में अगर कोई आपको बदलाव लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। महिलाओं के कैंसर इस तरह के कैंसर है कि देखो पहले महिलाओं गांव में एक्सपर्ट खत्म हो जाती थी, तो कभी तो उनको ऐसा हो गया पेट दर्द कर रहा था, उसको कुछ नहीं ऐसे करके घर में इलाज अपना ऐसी घरेलू उपचार करती रही, फिर गई तो डॉक्टर को दर्द की दवाई ले आई, पेट दर्द कर रहा है, दर्द की दवाई ले ली, बस दर्द की खा ली, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ऐसे करके आपको अगर कोई भी शरीर में बदलाव लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, इसमें टेस्ट हो जाती है, जांच होगी आपकी, आप आंगनबाड़ी में भी दिखा सकते हो, आंगनबाड़ी वाली कोई डॉक्टर को दूसरे वो बता देगी आपको वहाँ पर दिखाने जाना है। तो इस तरह से आपको
समय रहते अगर आपने करवा लिया तो ठीक हो जाता है। तीसरा है कीटनाशक से, जैसे खेतों में इल्ली मारने की दवा डालते हैं या आपने बैंगन की या उसकी सब्जी, भिंडी की सब्जी, जैसे आलू है या दूसरी कोई सब्जी या फल है, तो उसमें क्या कीटनाशक बहुत ज़्यादा छिड़कते हैं कि तभी वो उसमें कीड़े नहीं लगते। आपने भिंडी है देखी, भिंडी में कितने सारे कीड़े लगते हैं, तो हफ्ते में 2-2 बार कीटनाशक छिड़का जाता है। और तो और जहाँ पर जैसे आपका जानवर है घर में, गाय भैंस है, तो उसको चारे तक को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी कीटनाशक छिड़क देते हैं। तो आजकल जो हम लोग दूध पी रहे हैं तो उसमें भी कीटनाशक जा रहा है, भैंस के चारे में छिड़कते हैं तो भैंस के दूध तक में, घी तक में भी कीटनाशक पहुँच गया, तो इसको खा रहे हैं, इससे भी कैंसर की बीमारी हो रही है। तो हमें इन सब चीज़ से बचाव रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ से खाते हैं, पहले कीटनाशक मत डालो, उसमें देसी खाद डालो। जैसे गोबर पड़ा हुआ है, जो गोबर की खाद होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। पहले जो बुजुर्ग थे, जैसे आप हैं, आपके पहले जो परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे, तो पहले कीटनाशक डालते थे क्या? नहीं डालते थे ना, सिर्फ गोबर की खाद डालते थे। और जो खेतों की जो नरवाई होती है, जैसे गेहूँ है और दूसरी फसल होती है, चने होते हैं, और जो जिनका जो भूसा होता है खट्टा, करके इकट्ठा कर लेते, उस पर गोबर बरसात में गोबर डालते जाते हैं तो वो पक जाता है, 3 महीने 6 महीने पक जाता है। और फिर उसके बाद खेतों में डालते थे और उसमें क्या शुद्ध अनाज उगता था, है ना, तो उससे कोई बीमारी नहीं होती थी। तो पहले क्या शुद्ध खाते थे। आजकल क्या है, देखो हवा में भी प्रदूषण है, गाड़ी वगैरह दौड़ती, ऊपर से पन्नी वगैरह प्लास्टिक वगैरह जला दिए, जैसे कचरा खट्टा पड़ा है, गाड़ी वाला नहीं आ रहा, तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके कचरा जला देते। महिला भी अपने अपने आंगन में घर बार इकट्ठा किया और जला दिया। तो मेन चीज़ कारण यही हो रहा है प्रदूषण का और बीमारियों का, कि कैंसर की बीमारी एक आम बीमारी की तरह होती जा रही है। शहर वाले क्या करते हैं, अगर उनको कुछ परेशानी दिख रही तो दिखा कर ठीक हो जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं। गाँव में क्या है, लोग को जानकारी नहीं है, तो वो क्या है, खत्म हो जाता है, कुछ हो गया तो खत्म हो गया। थोड़ा बहुत इलाज जब उनको पता जब तब चलता है, जब सेकंड स्टेज से थर्ड तक पहुंच जाता है, तब कहीं पता चलता है। तो शरीर में कोई बदलाव दिख रहा है। छोटे बच्चे हैं, इनको छोटे बच्चों को तमाम गुटखा नहीं देना, सब महिला लोग खा रहे हैं घर में, तो बच्चों से नहीं मना। तो बच्चा आपका बचपन से सीखेगा, जब बड़ा होगा तब तक क्या बहुत सारा खा के, तो इस तरह की चीज़ हैं। तो कोई अच्छी चीज़ खाइए। अगर किसी को आदत भी हो जाती है पीने की, खाने की, तो उनको छुड़वा सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसी जो यहाँ पे खा के छोड़ देते हैं, जो खाते हैं, जैसे तमाम गुटखा खा रहे थे, इलायची लौंग वगैरह खा लेते हैं ना, उससे भी छूट जाता है। कोशिश करना है, आप सोचेंगे दिमाग से, पहले चीज़ होती है दिमाग से, पहले आप ये कहो मुझे ये नहीं खाना है ना, नहीं खाना, तो आप कोशिश कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ, जब आप सुनेंगे उसको ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, हमारे मतलब की चीज़ है। आप भी सुनेंगे नहीं इधर से सुना निकाल दिया कि नहीं है मुझे नहीं सुनी, तो फिर क्या आगे आपको नहीं लगेगा मुझे ये चीज़ खाना है। उससे उसको लिखा भी होता है कैंसर का है। आप बीड़ी सिगरेट लेंगे उस पर भी लिखा होता है, तमाम खाते उस पर भी लिखा होता है, हाँ सब पे लिखा होता है। शराब पिएंगे उस पर भी लिखा रहता है, खतरनाक मौत। इसलिए आपने देखा जबड़ा जबड़ा का काट दिया जाता है। तो